परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। शास्त्र में कहा गया है कि किसी के जूठन खाने से आपका पुण्य क्षय होता है। उसके तरंग आपके अंदर आ जाते हैं। आपके अगर वो क्रोधी है, उनके जूठन खाओगे तो क्रोध आपके अंदर आ जाएगा। इसीलिए आज कल ये तलाक की प्रथा, अलग होने की प्रथा, पहले महाराज 2-4 पीढ़ी निकल जाते थे, परिवार में अलग होता नहीं। आज एक मकान, छोटा सा मकान को 2 भाग में कर दिया जाता है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो हमें नहीं। यह भी एक कारण है। आगे अगर इसको निवारण करना है तो कभी किसी का जूठन नहीं खाओ।
एक साथ बैठकर तो अलग अलग बैठो, लेकिन वही झूठन हम खा लेते, वही वो उनका, वही उनका। तो उच्छिष्ट भोजन करने से शास्त्र में, गीता में भगवान ने कहा है, मुंजते त्वहम पाप ये पच्यन्त्यात् कारणात्। अगर आप उच्छिष्ट भोजन या भोजन बनाकर आप भगवान को समर्पित नहीं करके स्वयं खाते हैं तो पाप ही खाते हैं और पाप ही खिलाते हैं। उच्छिष्ट भोजन करने से, झूठे भोजन करने से महाराज अधर्म होता है, पाप होता है, पुण्य के क्षय होता है, मन में अशांति आती है, क्रोध बात बात में उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा घर आज कारण क्या है? आज महाराज छोटे बच्चे को भी देखो, वो भी क्रोध में आ जाता है, क्योंकि सब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं। अब तो भाई हम सब दिन भर काम करते हैं, खाने वक्त हम एक रहेंगे। अरे खाने वक्त नहीं, ऐसा मन बनाओ, ऐसा भाव बनाओ कि हम सब सदा अपने घर को तोड़ेंगे नहीं, अपने परिवार को तोड़ेंगे नहीं, हम सब एक बनकर रहेंगे। एक तरफ परिवार तोड़ रहे हैं, एक तरफ घर को संबंध बिगाड़ रहे हैं, और एक तरफ दिखाते हैं कि हम एक साथ सब मिलकर खा रहे हैं। इससे उच्छिष्ट यही इसका कारण है। साथ खाना चाहिए, ऐसा नहीं है सब दूर दूर बैठकर साथ में खाओ तो बहुत प्रिय लगेगा, लेकिन ये नहीं कि उनका झूठन वो खाओ, उनका झूठन वो खाओ, तो इससे अधर्म लगता है, इससे क्रोध आता है। खाओ, ये तो प्रसन्नता की बात है। जिस प्रकार आप सब मिलकर एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, उसी प्रकार घर में भी, परिवार में हम सब एक साथ बने, प्रेम बने रहे, कोई किसी से द्वेष ना रहे, कोई किसी के प्रति ऐसा भाव ना आ जाए जो हम अपनी माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार को ध्यान रखें। फिर महाराज देख लीजिए, वो घर नहीं, वो घर तो मंदिर बन जाएगा। लेकिन इसका एक कारण यही है, किसी ने हमसे प्रश्न किया, इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि उच्छिष्ट भोजन प्रयास करो कि हम किसी का झूठन नहीं खाए, चाहे वो आपका घर का ही सदस्य है। तो देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, हम एक दासी का पुत्र ठहरे, संत के अनुमोदन, क्योंकि संत के यहाँ कभी अन्न बनता ही नहीं, वहाँ प्रसाद बनते हैं, और ठाकुर जी के भोग लगने पर महाप्रसाद हो जाते, उच्छिष्ट हो ही नहीं सकते। महाप्रसाद सभी को बांटना चाहिए। भगवान के भोग लगाकर अगर आप सब मिल कर पाते हैं तो प्रसाद महाप्रसाद हो गए, और स्वयं को पाते हैं तो महाराज उच्छिष्ट हो गए। संतों की कृपा से, संत के प्रसाद, क्योंकि संत पद जल य महाबल कहा गया है, संत के द्वारा प्रदत्त अनुमोदन से मैं उनका शीत प्रसाद लेता था, जिसके कारण महाराज मेरे अंदर देख लिए भगवान के प्रसाद पाने से क्या, और महाराज हम स्वयं झूठन पाने से क्या होता है। झूठन पाने से टेंशन आएगा, क्रोध आएगा, और भगवान के द्वारा समर्पित प्रसाद को पाने से महाराज क्या मिलेगा। छोटा सा बालक बता रहे हैं कि महाराज जब उन संतों की कृपा से मैंने उनकी प्रसाद ग्रहण की तो मैंने अपनी चंचलता छोड़कर, चंचलता तब तक है जब तक आप भगवान को समर्पित कर उन प्रसाद को ग्रहण नहीं की। इंद्रियों को वश में, बहुत लोग इंद्रियां वश में नहीं है। महाराज चाहते हैं कि क्रोध ना हो आवे, फिर भी क्रोध आ जाते हैं। अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में लगा दो। बालक ने कहा, मैं भी उन संतों के चरणारविंद में लगा लिया, और महात्मा लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैंने केवल उनकी सेवा में लगा रहता। मैं बोलता बहुत कम, मैंने बताया था अधिक बोलने वाला झूठ बोलेगा ही। मैं बहुत कम बोलता था, निरंतर मेरे मुख से श्री कृष्ण के चिंतन सदा चलते रहते थे। मैं निरंतर श्री कृष्ण की उपासना में लीन रहता था। मेरे भाव एकमात्र सेवा की ओर लगा हुआ था। देखो, सेवा करने वालों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो महाराज अगर आप बोलोगे नहीं, कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर मैं आ रहा था,
किसी कारण मैंने उस चैनल पे अब नहीं आ रहा हूँ। एक माता ने 1500 रुपया एक दिन के संकीर्तन के लिए दिया। अब उन माताओं से मैंने कहा, वो बार बार, अरे आपने मेरा नाम टीवी पे नहीं लिया। अरे भाई, तुम्हारे नाम में मैं कौन लेने वाला तुम्हारे नाम से? तो 24 घंटे यहाँ संकीर्तन चल रहे हैं। अगर यही देखना है तो आओ श्रीधाम वृंदावन और अलौकिक नाम भगवान की दर्शन करो। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी, सेवा में मैं इस प्रकार लीन हो गया, जो मैं केवल संतों की वाणी सुनता था, सत्संग सुनता था। मैं बहुत कम बोलता था, ज़्यादा मैं बोलता नहीं था। और जब महाराज ज़्यादा बोलने वाले तो जवाब देने लग जाएगा। मैं बहुत कम बोलता था, एकमात्र हर पल मन ही मन भगवान को चिंतन करते थे। कहा गया है, सेवक जब चार चीज ध्यान देना, जो आपके निकट आपके नौकर है या आपके सेवक है, जिस दिन सेवक या ड्राइवर है जवाब लड़ाने लगे तो मान लेना कि अब मेरे जीवन में खतरा है। या तो उनसे दूर हो जाओ या उनको दूर कर दो। दूसरा, घर में सांप समा जाए तो महाराज उस सांप को चाहे आप दूध पिलाओ, लेकिन वो कभी न कभी डंक मारेगा। स्त्री उल्टा हो जाए तो मान लेना कि कभी न कभी हमें ही विष देकर मार भी सकती है। उससे भी दूर हो जाना। और मित्र विश्वास न करे तो समझना कि बस अब मृत्यु आने वाली है। ये चार चीज मृत्यु की चेतावनी देता है। पहला, सेवक जवाब लड़ाने लगे, घर में सांप समा जाए। दूसरा, तीसरा, स्त्री उल्टा हो जाए। और चौथा, मित्र विश्वास न करे तो समझ लेना वश अब मृत्यु आने वाली है। नारद जी ने सेवा तो करते ही थे, परंतु अल्पभाषी थे। महात्मा लोग समदर्शी थे। नारद जी कहते हैं कि उन महात्माओं ने की सेवा से मेरा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो गया। अगर भजन में आपको मन नहीं लगता है तो आओ वृंदावन और आश्रम में सेवा करो। पहले जब कोई भक्त वृंदावन में आते थे तो होटल में नहीं ठहरते थे, वो आश्रम में, संतों के आश्रम में ठहरते थे और वहाँ सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, वहाँ से बर्तन साफ करते थे, वहाँ रसोई बनाते थे। आजकल के भक्त को तो घर में बैठे भोजन चाहिए, एसी रूम चाहिए, बिल्कुल उनकी वैसी ही व्यवस्था चाहिए। लेकिन वो सेवक नहीं, वो स्वामी बनने के लिए उपस्थित होता है। और महाराज सेवक के ऊपर ही स्वामी ठाकुर जी की कृपा होती है। अपने आप को सेवा भाव लाओ। महात्माओं ने, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, महात्माओं ने सेवा को देखकर और उन संतों की मैं सेवा में सदा तल्लीन रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया। मन में आया उन महात्माओं लोग जैसे रहते हैं वैसे मैं ही रहूं। आप अगर भगवान के यहाँ भजन चल रहे हैं तो आपकी इच्छा जरूर होगी कि हम भी एक भगवान के भजन करें, संकीर्तन करें, हम भी अपना जीवन भगवान के कार्य में लगावें। वो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं अहर्निशम संतों की सेवा में तल्लीन रहता था। उन महात्माओं के अनुरागी, विनम्र, शरणागत और श्रद्धालु हो गया। महात्मा ने
मेरे ऊपर कृपा की, मेरे दीनता को देखकर मेरे को दीक्षा दी और भगवान नाम का उपदेश दिया। हर पल हर क्षण मैं एकमात्र भगवान का नाम का स्मरण करता था। वे महात्मा दीन वत्सल महात्मा जाते समय मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश करके गया, जो ज्ञान मुझे सीधे भगवान से जोड़ सकता है। यानी भगवान नाम के उपदेश दिया। महात्मा को दीन वत्सल कहा। क्यों? क्योंकि दीन वत्सल का अर्थ क्या होता है जानते हो? गाय वत्सला होती है। वह अपने बछड़ों के शरीर में लगे हुए पीव गोबर लगे रहने पर भी चाटती है। उसी प्रकार संत महात्मा होते हैं, गौ की तरह। वो अपने शिष्य को यही चाहते हैं कि ये भी भगवत भजन करे। वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे शिष्य भजन ना करे। चाहे उनके अंदर नाना प्रकार की कमी है, फिर भी उन्हें आह्लाद करते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। वात्सल स्वरूप यही है। महाराज गौ के बछड़े में गोबर, जब उनके गोबर लगे रहते हैं, पीप रहता है और महाराज तब भी गौ माता चाटती है। वात्सल का स्वरूप है। जो पापी अथवा पतित को देखकर डरता है, उसके हृदय में वात्सल कहाँ? वात्सल तो उन संतों के हृदय में ही जो निरंतर कृष्ण नाम का गान करते रहते हैं। सजनों, हमें भी हर पल हर क्षण भगवान का नाम का गान करना चाहिए। एक भाव गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पाँव रनी शो प्रीति, वे पामरों से भी प्रीत करते हैं। अगर आप भगवान के भजन करते हैं, भगवान के भजन के प्रति आपकी निष्ठा है। कई लोग फ़ोन करते रहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में ये प्रथम बार दो जो अलौकिक कार्य चल रहे हैं, एक भगवान नाम संकीर्तन अखंड। महाराज हम एक दिन भी कीर्तन कराते हैं तो थक जाते हैं। यहाँ लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम चल रहे हैं। एक दिन मैं भी कराना चाहता हूँ। और आजकल सबके भाव एक तरफ जा रहे हैं कि विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। जरूर हम भी उन भागवत मंदिर में जहाँ 18,000 श्लोक हम सब दर्शन करेंगे, शिलालेख पे वो श्लोक नहीं, स्वयं भगवान नाम और ठाकुर जी की स्वरूप। तो उन रूप माधुरी, उन स्वरूप में मैं भी अपना एक श्रृंगार का सहयोग करूं। और ये आपका श्रृंगार है। जैसे आप ठाकुर जी के वस्त्र बनाते हैं, पहनाते, उसी प्रकार ये सुंदर दिव्य भागवत मंदिर जो बनने जा रहे हैं, इन 18,000 श्लोक जिसमें शिलालेख सहित लिखा रहेगा, आप भी ठाकुर जी के भागवत भगवान के श्रृंगार के लिए एक श्लोक जरूर दान करिए। चाहे देखिए भगवान सब पर कृपा करते हैं। के बैठ मीत के सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, स्वाने कहते कियो पूरे बाहिरे, जति गायंद चढ़ाई, तिये निंदक मति मंद प्रजार जे, निज नयन गैर
बसाए। तो देखो, भगवान का ये श्रेष्ठ उदार स्वभाव है कि उनका स्मरण करके पतितों को, दीनों को बड़ा भारी आश्रय मिलता है। अरे महाराज, मेरे पास धन नहीं है, कुछ है नहीं, वस्त्र पहनने की नहीं है, हम किसी धनवान के पास गए तो हमें चोर समझता है, हमें कहता है तू चले जा, तो भिखारी है। लेकिन भगवान आपके पास कुछ ना रहे, और लेकिन आप भगवान के निकट जाओ तो मेरे गोविंद, चाहे आप पतित क्यों ना हो, दीन क्यों न हो, वो दीन बंधु है, वो सबको अपने ओर आश्रय सभी को मिलता है। जिस धर्म में, जिस समाज में, जिस साधना पद्धति में पापियों का उद्धार का मार्ग नहीं है, पतितों को ऊपर उठाने के उपाय नहीं है, वह धर्म, वह समाज एवं वह साधना सब बेकार है। परंतु भगवान के मंगलमय नाम, भगवान की महिमा में जो आप श्रवण कर रहे हैं, इनमें सब का कल्याण होता है। चाहे वो पतित हो, उसे भी ऊपर उठाते हैं। महाराज पापियों को भी उद्धार करते हैं, पतितों को भी उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। यही तो भागवत की महिमा है, भगवान नाम है। देवर्षि नारद जी व्यास जी से बड़ा सुंदर भाव कहा, व्यास जी, मैंने उन संतों की सेवा के फलस्वरूप मेरे जीवन एकमात्र हर पल भगवत नाम में लीन रहता था। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र, देखिए मंत्र में गुरुदेव ने जो मंत्र आपको प्रदान किए हैं, जो मंत्र, देखिए एक मनमर्जी मंत्र होता है। आजकल शिष्य की इच्छा से गुरु मंत्र देने लगे। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य से भी बचकर रहना चाहिए, ऐसे गुरु और शिष्य से बचकर रहना चाहिए। मंत्र तो आचार्य परंपरा के द्वारा जो मंत्र मिलता है, शरणागति मंत्र जो मंत्र मिलता है, अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र, ठीक है, आप सभी को आदर दीजिए, सभी इष्ट को आदर दीजिए। लेकिन यदि कोई शिष्य के हमें, भाई आप युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, आपके मंत्र है गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त आचार्य परंपरा के मंत्र को छोड़कर आप इधर उधर भटकाते हैं, तो आप भी नरक के अधिकारी और शिष्य भी नरक के अधिकारी। आजकल महाराज संत होकर, आचार्य परंपरा में होकर और बहुत जगह शिष्य को बढ़ाने के लिए, भाई तुम्हारी कौन सी इच्छा, कौन से मंत्र लोगे, वही मंत्र दे देता है। ऐसे शिष्य को भी नरक जाना पड़ता है, ऐसे गुरु को भी। अगर मानो उसकी इच्छा है तो ना भी कुछ इच्छा है तो आप उसे भगवान नाम की उपदेश दो। जिन नाम आप ही नहीं, आपकी परंपरा में ना जाने कितने महापुरुष जिन नाम के प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लिया। वो नन्हे से बालक कह रहे हैं, जो देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा जो व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी, मैंने निरंतर सद गुरुदेव की आज्ञा पाकर निरंतर भगवत नाम का जाप करते थे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसेनाय च। देखिए, इस मंत्र का अनुष्ठान करने से, इस मंत्र का पाठ करने से, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसेनाय च। इन मंत्र की उपासना से महाराज, आपको यदि भगवत भजन में मन नहीं लगता है तो इस मंत्र की उपासना करो। आप सोने वक्त गलत स्वप्न देखते हो तो इन मंत्र का उपासना करो, जिन मंत्र को देवर्षि नारद जी व्यास जी को समझा रहे। आप को लगता है कि महाराज
हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो यही मंत्र का उपासना करो। इन मंत्र को आप निरंतर 108 बार जाप 21 दिन तक करोगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार के अपशगुन जो दिखाई देता है और जो हो रहा है, डर है, भय है, भूत प्रेत पिशाच या किसी भी प्रकार की ग्रह है, सभी का निवारण एकमात्र ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरसनाय च, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्रों में कहा गया कि हम भगवान वासुदेव का ध्यान करते हैं। हम केवल भगवान को ही नहीं नमस्कार ध्यान नहीं करते हैं, उनके बेटे प्रद्युम्न को भी नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके पुत्र अनिरुद्ध को भी नमस्कार करते हैं, उनके बड़े भाई संकर्षण श्री बलराम जी को भी नमस्कार करते हैं। ये चारों चक्रव्यूह नित्य है, हमारे ऊपर उनके नित्य कृपा होती है। देवर्षि नारद जी व्यास जी को कहा उन संतों के द्वारा जो मुझे पद्धति मंत्र मिला, उन मंत्र को मैं निरंतर भक्ति भाव के साथ हर क्षण हर पल भजन करते थे। जिस भजन के प्रताप से महाराज जब संत जाने लगे तो हम उदास होकर बैठ गए और उनसे कहा कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाओ। संत ने कहा, देखो बेटा, अभी तू बालक है, तुम्हारी माँ विधवा है, अभी तुम अपनी माता की सेवा करो। और मैं विश्वादिक यहाँ सद्गुरु के संकल्प जुड़ गया। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुमको विश्वास देता हूँ कि एक दिन मेरे गोविंद की अवश्य कृपा होगी। भागवत की इस दिव्य महिमा में आप जो भागवत महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं, गुरुदेव की वचन में किस प्रकार निष्ठा रखना चाहिए, किस प्रकार प्रेम रखना चाहिए और किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, यह प्रसंग अगर आप ध्यानपूर्वक श्रवण करोगे तो आपको सही में संतों के प्रति निष्ठा, भजन के प्रति निष्ठा और सद्गुरुदेव के प्रति निष्ठा स्वयं उमड़ने लग जाएगा। संत जब बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और इधर वो बालक भजन करने लगे, उनकी माता नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्र भजन करे, क्योंकि वो अपनी माँ की इकलौता बेटा था और बहुत प्रेम करता था। इधर वो बालक निरंतर एकमात्र भगवत भजन में लीन रहते थे। उनकी माँ भोली भाली थी, स्त्री स्वभाव की थी, दासी के काम करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत बुद्धिमती भी नहीं थी क्योंकि वो दासी थी। वो महाराज यही चाहते थे कि मेरे पुत्र मेरे समान रहे, वो भजन पूजन ना करे। लेकिन उन नन्हे से छोटे से बालक ने कहा, हरिदास उनका नाम रखा गया था, कहा, हे व्यास जी, मैंने उन संतों की आज्ञा मानकर निरंतर भगवत भजन करते थे। भजन में विघ्न कोई भी दे, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, या तो आप मेरी माँ को भक्ति प्रदान कर दो या इनको अपने निकट ही बुला लो ताकि मैं चैन से भजन करूं।